जो 10 डेज़ बचे हैं और मैं इन 10 डेज़ में क्या करने वाली हूँ, तो मैं ये आपसे डिस्कस। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और 1 फ़रवरी का है ये रात में। तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो पता नहीं क्या दिमाग में चलता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हो तो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि कितने एग्ज़ाम दोगे, क्या मतलब ये सब चलता रहता है। तो वही सोच रहे थे, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इन बातों को अलग हटाओ और अभी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे डीएसएसपी एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं। तो मैंने पढ़ना शुरू किया था और लिखने का बिल्कुल कुछ मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा था एक क्लास ऐसे ही देख लेती हूँ, क्वेश्चंस कुछ। तो ये जो रोज़गार टीचिंग बाय रोज़गार विद अंकित पे कनिका मैम ने पार्ट बी की प्रैक्टिस करवा रखी, तो इसकी मैंने एक वीडियो देखी थी, तो मैंने सोचा उसकी नेक्स्ट वीडियो देख लेती हूँ। और वो मैंने स्टार्ट कर दी थी देखना, उसके सारे क्वेश्चंस तो मोस्टली मुझे आ रहे थे, जो नहीं आ रहे थे मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए, क्योंकि मैं लिख नहीं रही थी तो इसलिए। तो अभी आपको भी पता है कि मिनिमम 12 डेज़ बचे हैं हमारा 12-13 एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो बताइए आप सब लोग, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। और लास्ट टाइम में जो होता है ना, एक स्पीड अप हो जाती है कि हम जो पढ़ते हैं बहुत स्पीड से और एक्यूरेटली पढ़ते हैं, पर अभी मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है शायद ये रीज़न, और डेट कंफर्म नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम अभी होगा या मार्च में होगा या अप्रैल में होगा। तो हम वैसे ही तैयारी वो करते हैं ना कि अगर अभी है 10 दिन के अंदर तो हम टॉपिक्स को उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और अब लेट होता है तो हम डीपली पढ़ते हैं। तो मेरी ये क्लास थी जो वो 1 घंटे की थी, और 1 घंटे क्लास करने के बाद मैंने क्या किया था, लेट के फिर थोड़े शॉर्ट्स देखे, रील्स स्क्रॉल की, और उसके बाद मैं सो गई थी। सोचा था सुबह को कुछ देखूँ, मतलब सुबह जल्दी उठने का सोचा था, पर सुबह शायद उतनी जल्दी नहीं उठ पाए थे, 6 बजे के आसपास मैं उठी फिर। तो अभी देखिए 12:30 वो सॉरी 12:17 के आसपास हो रहा था और मैं सोने आ गई थी। इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूँगी कि अब हम 10 दिन क्या करेंगे। तो गुड मॉर्निंग। और आपको पता है ये ठंड अभी पता नहीं क्यों लौट लौट के आ रही है, फ़ेब आ गई है पर सर्दी ख़त्म नहीं हो रही है। तो आगे बात करते हैं। तो अभी आप सबको पता ही है कि जो 10 डेज़ बचे हैं और मैं इन 10 डेज़ में क्या करने वाली हूँ, तो मैं ये आपसे डिस्कस करती हूँ। तो सबको पता ही है कि पार्ट बी में पूरा टीचिंग मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट ये सब आता है, और पार्ट ए में हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस। तो ये पाँचों सब्जेक्ट और ये पार्ट बी का पूरा। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि जो गार्गी मैम हैं उन्होंने एनआईएस पूरा करा रखा है, एक प्लेलिस्ट है 102 वीडियोज़ की। तो उसमें मैं 75 के अप्रॉक्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, अप्रॉक्स क्या 75 कंप्लीट कर चुकी हूँ, 25 बची हैं। तो वो मैं अभी 3 वीडियो पर डे देख के कंप्लीट कर दूँगी, उन्हें सुबह में 2 घंटे में हो जाती हैं वो। उसके बाद ये RWA चैनल है उस पे, और टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित चैनल पे कनिका मैम प्रैक्टिस करा रही हैं, तो उनसे एक वीडियो डेली देख लेंगे। तो इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो टेक्स्ट बुक पे 20 डेज़ की सीरीज चलाई गई है प्रैक्टिस की, वो करूँगी। तो ये सुबह 3-4 घंटे में, मतलब ये 2 घंटे में हो जाएंगी, पूरी वीडियो हो जाती है मेरी 3 वीडियोज़। 2x स्पीड पे मैं करती हूँ, और उसके बाद ये जो है वो मतलब 30 मिनट ऐसे में हो जाता है। बाकी ये वाला पार्ट 20 क्वेश्चन अगर मैं पर डे प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इसमें लगेगा 20 मिनट का होता है, तो 20 मिनट 5-10 मिनट उसके बाद दोबारा देखने में। तो ये पूरा 3-4 घंटे में मैं अगर 4 बजे भी उठती हूँ तो 4 से 8 बजे तक हो जाता है। उसके बाद बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे इंग्लिश, मतलब जीएस और इंग्लिश मेरा तो बराबर ही चल रहा है, मैं वीक में लेके चल रही हूँ। तो मैं कुछ टॉपिक जितना हो पाएगा उतना करती हूँ। तो इसमें जैसे कोई जो भी टॉपिक जिसकी प्रैक्टिस मुझे करनी होगी उसका रिवीजन, टॉपिक का रिवीजन करूँगी, और उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स चला रहे हैं, मतलब सारे जो टीचिंग एग्जाम्स के चैनल हैं वो सारे ही चला रहे हैं, तो कहीं से भी प्रैक्टिस कर लूँगी। वैसे मैं TRWA से कर रही हूँ।
और वोकैब अब मुझे 10 वोकैब लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स में आई हुई हैं वही करूँगी। मैंने अभी तक वोकैब नहीं करी है। और मैथ्स में मुझे मोस्टली टॉपिक आते हैं, कुछ टॉपिक में थोड़ा बहुत जैसे कुछ फॉर्मूले भूल जाएँ या कुछ भी, तो जिस टॉपिक की मुझे प्रैक्टिस जिस दिन करनी होगी वो टॉपिक रिवाइज़ करूँगी और प्रैक्टिस 10-15 क्वेश्चन डेली कर लेंगे। उसके बाद जीएस में प्रैक्टिस सेट TRW पे जो चल रहा है वही करूँगी, या फिर अध्ययन मंत्र वगैरह इन सब पे चल रहे हैं, एक डेली देख लेंगे, उनमें हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो है। हिंदी रीजनिंग में मुझे इतनी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो जो टेक्स्ट बुक पे 20 डेज़ की जो सीरीज़ चल रही है कि पर डे एक टेस्ट देते हैं ये लोग, तो उनमें से कभी हिंदी कभी रीजनिंग ऐसा कर लेंगे। तो मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 4 से 7:30-8 बजे तक मेरे पास टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना घर का काम ब्रेकफास्ट वगैरह करना होता है, तैयार करना होता है, झाड़ू पोछा ये सब। तो ये फिर मैं 10:30 पे फ्री हो जाती हूँ। 10:30 से 12:30 तक का मेरे पास टाइम होता है, तो उसमें मुझे इंग्लिश करनी है। तो इसमें आज जैसे मुझे 3 को वर्ब और वोकैब करना है, तो उसके बाद जैसे 3 और 4 मैं फिर खाना बना के लंच दोपहर का करके 3 बजे फ्री होंगी, तो 3 से 4 1 घंटे मैथ करना है, 4 से 5 फिर जीएस करना है, और उसके बाद हिंदी रीजनिंग मेरा मतलब ऑप्शनल है, कभी हिंदी कभी रीजनिंग। उसके बाद बात आती है कि उसके बाद मैं शाम को अगर मन होता है तो कुछ पढ़ती हूँ, वरना मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊंगी, देखूंगी। अब मुझे नहीं लग रहा मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, ऐसे ही जनरल प्रैक्टिस करूंगी। तो आप लोग बताइए, आप लोग अपनी तैयारी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बाकी मैंने आपसे अपनी शेयर कर दी।